क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 11 जिलों के सभी सेंटरों में सुबह 9:30 बजे ही पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। जयपुर में आपको बता दें कि 2 पारियों में कुल 1,18,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पारी में संस्कृत विषय लेवल 2 की परीक्षा है। जयपुर पुलिस विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जो है वो निगरानी रख रही है। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बनाए गए कई उड़न दस्ते। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये एक अपडेट हम आपको दे दें कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है। पेपर लीक, पेपर सॉल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट, ये जितने भी तत्व हैं, इन सभी को पकड़ने के लिए, इन सभी की कारस्तानियों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। उड़न दस्ते भी तैयार किए गए। तो जयपुर में आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यानी कुल 12 घंटे एक बार फिर से इंटरनेट बंद रहेगा। आज भी नेटबंदी के बीच थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि जयपुर सिटी में 2G, 3G, 4G और 5G की सेवाएं बंद हैं। जयपुर संभागीय आयुक्त यानी प्रकाश राज पुरोहित ने यह आदेश जारी किए हैं। इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण जो है ऑनलाइन काम अटक रहे हैं। विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, व्यापारियों को, आमजन को परेशानी हो रही है। इंश्योरेंस सहित अन्य कामकाज ऑनलाइन होते हैं और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेट नहीं चल रहा है। ऐसे में नेटबंदी से पेट्रोल पंप पर पेमेंट तक नहीं हो पा रहा। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी, कैसे हुई पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत, बताएं जरा। देखिए, सुबह 9:30 बजे यानी कि आधा घंटा का समय हो चुका है। पहली पारी की जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। जयपुर में ये एग्जाम हो रहा है और जयपुर में 2 पारियों में 1,18,086 अभ्यर्थी पंजीकृत है। पहली पारी में संस्कृत विषय लेवल 2 का एग्जाम हो रहा है जो 176 केंद्रों पर है। पहली पारी में 63,126 जो अभ्यर्थी हैं वो पंजीकृत हैं। अब से कुछ देर में यह आंकड़ा आएगा क्योंकि अब तक जो 2 दिन के अंदर जो कह सकते हैं एग्जाम हुए हैं 2 पारियों में, इसमें रिकॉर्ड उपस्थिति रही है। और अब से कुछ देर में पहली पारी का जो डाटा है, कितने अभ्यर्थी हैं इस लेवल संस्कृत विषय के लेवल 2 के अंदर शामिल हुए हैं, इसका आंकड़ा आएगा। सेकंड पारी है वो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसकी लेवल 2 की परीक्षा होगी जिसमें 157 केंद्रों पर 54,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 1 मार्च तक है देखिए ये एग्जाम चलेगा। कुल 9 पारियों के अंदर 25 तारीख से एग्जाम की शुरुआत हो चुकी थी। जयपुर में 3,59,744 जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर पंजीकृत हैं। देखिए, दूसरी इतर इस एग्जाम के अंदर पेपर लीक और अफवाह नहीं फैले इसके लिए नेटबंदी है। सुबह 6 बजे से नेटबंदी के बीच में परीक्षा आयोजित हो रही है, यानी कि कुल 12 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवा है पूरी तरीके से बंद रहेगी। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ एक जम्मू कश्मीर के मामले में कह चुका है और सुनवाई करते हुए उसने कहा था कि आज के दौर में इंटरनेट लोगों की मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है, ऐसे में बेवजह इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन राजस्थान जम्मू कश्मीर के बाद एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद के मामले हुए हैं। उपद्रव हो, रैली हो, धरने हो, परीक्षा हो या छोटे मोटे कारण हो, जरूरत के बिना ही इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है और उसका अब ये ट्रेंड है लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान दूसरा राज्य है, यानी कि आप मान के चलिए कि शतक लगाने के बिल्कुल नजदीक है कि 100 बार राजस्थान के अंदर, अब से हालांकि कुछ थोड़ा सा दूर है शतक से, लेकिन 100 बार से कम अभी 90 से ऊपर बार अभी तक राजस्थान में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद हुई है, यानी कि शटडाउन इंटरनेट का हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रक्रिया में, ये वॉलेट ट्रांजैक्शन में, मूवी टिकट बुकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन होम डिलीवरी है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर। नहीं तो अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं दीपक, तो जाहिर तौर पर भाई इतना बड़ा नुकसान अगर हो रहा है, व्यापारियों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से इतनी दिक्कतें हो रही है, तो कंपनसेट भी प्रशासन को करना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई आपको डर है कि पेपर में पेपर लीक हो सकता है, पेपर सॉल्वर गैंग सक्रिय हो सकते हैं, तो एकमात्र यही विकल्प बचता है क्या कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है? देखिए, पिछले दिनों जब केसी वर्मा जयपुर के संभागीय आयुक्त थे और होम गृह विभाग की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई थी कि क्या
और उसमें टेलीकॉम कंपनियों को भी शामिल किया गया था। उसमें विकल्प के सोचने की और इसको लेकर मंथन और बैठकों का दौर भी 3-4 बार चला था कि किस तरीके से हम इंटरनेट बंद नहीं करके इस तरह के यदि उपद्रव, रैली, प्रदर्शन या अफवाहों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हालांकि मीटिंग चली 2 से 3 बार, इस बैठकों का दौर चला, लेकिन पूरी कह सकते हैं कि अंतिम उस पर नहीं पहुंची, कि निर्णय नहीं हो पाया कि क्या इंटरनेट बिना बंद किए हुए ही हम परीक्षा आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि पेपर लीक क्या हम बिना इंटरनेट बंद किए रोक सकते हैं। क्या जो उपद्रव या रैली, धरने, प्रदर्शन बड़े होते हैं जिसमें अफवाह नहीं फैले, क्या हम बिना इंटरनेट बंद करे, शटडाउन करे ही कुछ इस तरह का दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। लेकिन मंथन तो हुआ, लेकिन उसमें से अमृत निकल के नहीं आया, यानी कि कह सकते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि गृह विभाग या जो एजेंसियां हैं इसको लेकर कह सकते हैं कि कार्रवाई चल रही है कि क्या इसका विकल्प निकाला जाए कि लोग बिना इंटरनेट यदि बाधित होता है तो कई सेवाएं, क्योंकि डिजिटल युग है और डिजिटल मुहिम को कहीं ना कहीं जब इंटरनेट बंद होता है, शटडाउन होता है, तो इस शटडाउन का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट डिजिटल मुहिम है उसका चिंता का जो ग्राफ है वो बढ़ा देती है, चिंता को बढ़ा देती है। मैं वैसे भी जिक्र आपको लगातार कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें जो दूसरे नंबर पर है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। यदि हम 2020 से 22 तक के आंकड़ों पर यदि गौर करें, 22 तक की, क्योंकि नया साल है तो 2023 है, तो पहली बार शायद इंटरनेट है जयपुर के अंदर और 11 जिलों के अंदर बंद हुआ है 2023 में। लेकिन सीकर में जब उपद्रव हुए या इस तरह की घटना हुई तो सीकर में भी सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं जयपुर में सीकर से कम इंटरनेट की सेवाएं हैं, जिस तरह के आंकड़े जो टेलीकॉम कंपनियों के हैं वो रहे हैं। उदयपुर है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, ये वो एरिया है जहां पर या तो एग्जाम के दौरान इंटरनेट सेवाएं बन रही है या उपद्रव हुए हैं। भीलवाड़ा के अंदर देखिए आपने कई हिंसा हुई, इस समय इंटरनेट की सेवाएं बंद करी, भरतपुर में भी इसी तरीके से सेवाएं बंद करी, सीकर में भी जो घटनाएं हुई इसके बाद में इंटरनेट की सेवाएं बंद करी। लेकिन इसका असर, क्योंकि देखिए आज वर्किंग डे है, हालांकि शनिवार और रविवार को इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट या तो पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, उनको कुछ या तो ढूंढना है या उसको तलाशना है, पढ़ाई के लिए उनको कुछ चीज चाहिए, तो जब इंटरनेट सेवा बंद है तो उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार रविवार हालांकि ऑनलाइन व्यापार कम होता है, लेकिन जो व्यक्ति ऑनलाइन के भरोसे है सब कुछ, या कह सकते हैं उसको नहीं, जाहिर तौर पर दीपक देखिए अब डिजिटल इंडिया की बात हर तरफ होती है और डिजिटल इंडिया की बात तो सहस्त्र सबने स्वीकार